प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसकी एक्सरसाइज है 3.2 और इसका सवाल नंबर चौथे का दूसरा खंड करेंगे बच्चों। तो ये सवाल नंबर 4 जो है मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो यह है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, यानी कि ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है अगर संगत हैं तो। और अगर असंगत होंगे तो आगे जो है ग्राफीय विधि से उसका कोई भी हल नहीं दिखाना है। तो क्योंकि अगर असंगत होते हैं तो उसका जो समीकरण हमें दे रखी है उसका कोई भी हल नहीं होता है, तो वो उसका जो है ग्राफ हमें बनाना भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला खंड है वो तो हमने कर लिया था। तो पिछली वीडियो में हमने इसका चौथे का पहला खंड कर लिया है। तो यहाँ पर जो चौथे का दूसरा खंड है वो करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो दूसरा खंड है ये असंगत आएगा, इसलिए मैं इसे ग्राफ की कॉपी में नहीं करूँगा। तो सिंपल पेपर पे ही मैं इसको कर दूंगा, आपको सिंपल पेपर पे ही इसे जो है हल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो दूसरा है, तो दूसरा खंड है, इसमें जो समीकरण दे रखी है x माइनस बाई बराबर 8 और दूसरी समीकरण दे रखी है 3x माइनस के 3y बराबर कितना 16। तो चलिए देखिए इसको करते हैं हल। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है एक्सरसाइज है 3.2 और चौथे का दूसरा खंड करेंगे। जो पहला खंड है वो पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। तो इसमें जो समीकरण हमें दे रखी है वे हैं x माइनस बाई और बराबर में कितना दे रखा है x माइनस बाई बराबर 8। तो इसको जो है मैंने बता दिया कि किस रूप का लिखते हैं। तो समीकरण को जो है हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का लिखते हैं। तो 8 को हमें इस पक्ष में यानी कि LHS में लेके आना पड़ेगा। तो x माइनस बाई और ये 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो गई हमारी समीकरण 1। तथा दूसरी जो समीकरण है वो भी लिख लेता हूँ। तो दूसरी समीकरण है 3x और माइनस के कितना 3y और बराबर में कितना है 16। तो 16 को इस पक्ष में लेके आएंगे, क्योंकि इस समीकरण को भी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का लिखना आवश्यक है। तो यहाँ पर 3x और माइनस के कितना 3y और ये जो यहाँ पर जो कितना है ये है 16। तो जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 16 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और बराबर में कितना 0 और ये समीकरण 2। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 है इसकी तुलना कर देंगे हम। तो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो जब हम इससे तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आ जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर x की गुणा में कितना है 1 है। तो जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है गुणा में। तो a1 बराबर कितना आ जाएगा, a1 बराबर 1 कोमा b1। तो b1 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के कितना 1। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1 और कोमा c1। तो c1 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 8। तो अब जो समीकरण 2 है उसकी भी तुलना करेंगे हम। तो समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर a2 का जो मान है वो कितना आ जाएगा प्लस के 3, यानी कि a2 बराबर कितना आ जाएगा, a2 बराबर आ जाएगा प्लस के 3 और कोमा b2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 3 और कोमा c2 बराबर आ जाएगा कितना माइनस के 16। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तुलना करने के बाद ये मान निकालने के बाद सबसे पहले हम a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। तो a1 बटे a2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर a1 का मान कितना है 1 और बटे a2 का मान कितना है 3। तो यहाँ पर a1 बटे a2 का मान कितना है 1 बटे 3। तो अब हम b1 बटे b2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ से जो है b1 बटे b2 का मान कितना आ जाएगा। तो b1 का मान है कितना माइनस के 1 और बटे b2 का मान कितना है माइनस के 3। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे 3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब ये दोनों मान 1 से आ जाएंगे यानी कि समान आ जाएंगे, यानी कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों के मान अगर समान आते हैं, तब हम c1 बटे
C2 का मान भी निकालते हैं। और ये दोनों मान अगर बराबर नहीं आते हैं तो C1 बटे C2 का मान निकालने की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही मान बराबर आए हैं, तो यहाँ पर हम C1 बटे C2 का मान भी निकालेंगे। तो C1 का मान हमें दे रखा है कितना, -8, और बटे C2 का मान कितना है, -16। तो इसको हम सरलतम रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा और सरलतम रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर 8 जो है 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8 और 8 से ये भी संख्या कट जाएगी, 8 दूनी 16। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, C1 बटे C2 का जो मान है 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों तीनों जो मान है वे बराबर नहीं है। तो इसमें A1 बटे A2 और B1 बटे B2 के जो मान है वे बराबर हैं और C1 बटे C2 का जो मान है वो अलग है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2। तो यहाँ पर देखिए A1 बटे A2 और B1 बटे B2 के मान बराबर है, इसलिए हमने बराबर लगा दिया है इसमें। और C1 बटे C2 का जो मान है वो इन दोनों के बराबर नहीं है, तो हमने यहाँ पर बराबर नहीं का चिन्ह लगा दिया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन किसकी होती है, ये दोनों रेखाओं के समांतर होने की कंडीशन होती है। तो इसमें हम लिख देंगे अर्थात यहाँ पर बच्चों ये इसमें ये थोड़ा सा कोई बात नहीं, चलिए। तो अर्थात तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो कंडीशन है समांतर होने की कंडीशन है, और समांतर होने की जो कंडीशन है इसमें जो समीकरणें हमें दी हुई होती हैं उनका कोई भी हल नहीं होता है। तो इसमें हम लिख देंगे अर्थात दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं का कोई भी हल नहीं है। अर्थात दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं का कोई भी हल नहीं है। और जब कोई भी हल नहीं है तो इसका जो समीकरण युग्म हमें दे रखा है वो कौन सा समीकरण युग्म होगा, असंगत समीकरण युग्म होगा। तो अब हम इसमें लिख लेंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत कौन सा होगा, असंगत समीकरण युग्म होगा। यानी कि असंगत समीकरण युग्म है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने लिख लिया है, ये जो हमारी कंडीशन आई थी ये समांतर होने की कंडीशन आई थी, और समांतर होने की कंडीशन में जो है समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता है, और जो युग्म होता है हमारा वो कैसा होता है, असंगत समीकरण युग्म होता है। तो इसलिए हमने इसमें लिख लिया है कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2, क्योंकि ये कंडीशन हमारी आई थी। तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर लिख लिया है अर्थात दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं का कोई भी हल नहीं है, अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत समीकरण युग्म है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर छोटी सी बात समझिए कि जो समीकरण युग्म है वो क्या आया है, असंगत आया है। इसलिए अब इस सवाल को आगे हल नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया था ये कि अगर जो समीकरण युग्म है वो संगत आएगा तभी जो है आगे उसे ग्राफीय विधि से हल करना है, और अगर असंगत आएगा तो उसे ग्राफीय विधि से हल नहीं करना। तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण युग्म है वो असंगत समीकरण युग्म आया है, इसीलिए जो है इसे जो है आगे ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों, इस चौथे के दूसरे खंड का जो सॉल्यूशन है बच्चों यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और इसका जो अगला खंड है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।